नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट एजुकेशन पर। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 9 जून की करंट अफेयर। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से देखते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चन हमको देखने के मिलेंगे और क्या है उनकी डिटेल्स और क्या पॉसिबल ट्रिक्स उनके ऊपर बन सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं अपना करंट अफेयर का सेशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पश्चिमी कोल फील्ड अदासा कोयला खदान का उद्घाटन किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? द सीएम ऑफ विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड द वेस्टर्न कोल फील्ड अदासा कोल माइन? तो फ्रेंड, राइट आंसर क्या है मेरा? राइट आंसर है मेरा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के सीएम, जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज में आपको दिख रहे हैं, इनका नाम है उद्धव ठाकरे। तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे हैं, जिन्होंने क्या किया है? अदासा अदासा ये वेस्टर्न कोलफील्ड अदासा का उद्घाटन किया है ना, इनॉग्रेटेड किया है महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने। और आप इमेज में देख सकते हैं, ये है अदासा माइन यानी कि अदासा कोयला खदान, जिसका इन्होंने उद्घाटन किया है यानी कि इनॉग्रेटेड किया है ना फ्रेंड्स। ये सब आपको याद रखना है फ्रेंड्स। और ये कहाँ किया है इन्होंने? ये किया है इन्होंने नागपुर के पास, है ना। जिन्होंने क्या है, नागपुर के पास अदासा कोयला खदान का उद्घाटन किया है। तो अब अगर मैं थोड़ी सी और डिटेल की बात करूं तो महाराष्ट्र में मेरे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? अगर मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में मेरे 36 जिले आपको देखने को मिल जाएंगे फ्रेंड्स। ये आपको याद रखना है ये भी चीज। और हाँ, अब देखते हैं, अब इसकी ट्रिक बनाते हैं, देखेंगे आपको क्वेश्चन कैसे याद रहेगा। देखो अभी क्या हुआ था कोरोना वायरस के समय में क्या हुआ था कि महाराष्ट्र से बहुत सारे मजदूर जो थे हमारे अपने अपने राज्य की ओर चल दिए थे, है ना, अपने अपने राज्य को चल दिए थे। तो अब क्या हुआ था कि अब वो मजदूर चले गए, तो वहां पे अब महाराष्ट्र में ज्यादा मजदूर नहीं बचे हैं काम के लिए। तो क्या किया है महाराष्ट्र ने जो ये अपनी वेस्टर्न कोलफील्ड अदासा है, इसका इनॉग्रेटेड किया है, जिससे क्या होगा, ये 550 मजदूरों को यहाँ पे रोजगार मिलने वाला है ना फ्रेंड्स, जो कि बहुत अच्छी बात है। अभी क्या करेंगे, मजदूरों को वापस बुलाएंगे, क्योंकि वहां से मजदूर जा चुके हैं, और वो उनको वापस बुलाएंगे और 550 मजदूरों को वहां पे फिर से रोजगार देंगे, जो कि अदासा जो कोल माइन में है ना। ये सब आपको याद रखना है। और ये न्यूज तो सच में है कि 550 मजदूरों को रोजगार मिलने वाला है। और मैं इसके साथ एक ट्रिक जोड़ने वाला हूं। देखो अब बात क्या है, इस कोल माइनी का जो नाम है अदासा है, यानी कि दास, है ना। अदासा से हम याद रखेंगे दास। दास कौन होता है? दास होता है हमारा नौकर, है ना, यानी कि एक तरह से नौकर होते हैं, नौकर वर्ग हो गया दास। तो दास होंगे जो हमारे नौकर होंगे, यानी कि हमारे मजदूर वर्ग होंगे जो कि चले गए हैं। अब उनको वापस से बुलाने के लिए इन्होंने इस कोल माइन का नाम भी अदासा रखा है, और यानी कि वो इनके दास थे। तो फिर से उन्हें बुलाने के लिए 550 मजदूरों को फिर से काम देंगे जो कि इनके दास थे। तो याद रखना है कि अदासा जो कोल खदान है वो महाराष्ट्र की है, और जिसका इनॉग्रेशन क्या है वो क्या है, महाराष्ट्र के सीएम ने, उद्धव ठाकरे ने, है ना फ्रेंड्स। तो मैंने आपको ट्रिक बताई, आशा करता हूं आपको क्वेश्चन याद रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसने स्वस्थ और ऊर्जा कुशल भवन लॉन्च किया है? Which of the following has launched the healthy and energy efficiency building? तो फ्रेंड, राइट आंसर क्या है मेरा? बोथ फर्स्ट एंड टू, यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड और USAID ने दोनों ने मिलकर क्या किया है? स्वस्थ और ऊर्जा कुशल भवन का निर्माण क्या है ना फ्रेंड्स। ये सब आपको याद रखना है। अब देखते हैं थोड़ी डिटेल कि इन्होंने ऐसा क्यों किया है। देखो, ये जो एनर्जी एफिशिएंसी लिमिटेड है और USAID है, इन्होंने क्या किया है, कार्यस्थलों को स्वस्थ और हरियाली देने के लिए, कार्यस्थलों को अपने स्वस्थ रखने के लिए और उनको हरा भरा बनाने के लिए, यानी कि हरियाली, है ना, हरियाली देने के लिए इन्होंने हेल्थी एंड एनर्जी एफिशिएंसी बिल्डिंग लॉन्च करा है ना फ्रेंड्स। ये सब आपको याद रखना है। तो चलिए आइए देखते हैं, थोड़ी सी और डिटेल देख लेते हैं। देखिए, USAID क्या है? ये यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, है ना फ्रेंड्स। ये USAID है, ये मेरा यूएस एजेंसी इंटरनेशनल फॉर डेवलपमेंट है। और इसका जो हेडक्वार्टर है मेरा, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। ये सब आपको याद रखना है। USAID का जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में है, और ये है मेरी यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। और दोनों ने, एनर्जी एफिशिएंसी लिमिटेड और USAID ने दोनों ने मिलकर क्या किया? हेल्थी एंड एनर्जी एफिशिएंसी बिल्डिंग लॉन्च करा है ना फ्रेंड्स। ये सब आपको याद रखना है। और क्यों क्या है? कार्यस्थलों को स्वस्थ और उनको हरियाली मतलब ग्रीन बनाने के लिए ये इन्होंने लॉन्च करा है। तो ये सब आपको याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 2020 में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस राज्य के सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया गया है? द बिगेस्ट बायोडायवर्सिटी पार्क ऑफ विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020? तो फ्रेंड, राइट आंसर क्या है? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में क्या क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस। हर साल विश्व पर्यावरण दिवस सबको पता है कब मनाया जाता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो 5 जून के अवसर पर उत्तराखंड ने क्या किया है?
सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क है ना, सबसे बड़ा लार्जेस्ट है ना, सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क जो बनाया है, सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क वो बनाया है उत्तराखंड में फ्रेंड्स, है ना। ये सब आपको याद रखना है फ्रेंड्स। और अगर मैं जिले की बात करूं उत्तराखंड में, और तो उत्तराखंड में जो मेरे डिस्ट्रिक्ट हैं वो है 13 डिस्ट्रिक्ट, है ना। ये सब भी आपको याद रखना है, 13 डिस्ट्रिक्ट आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे। और हाँ, एक जो बहुत बड़ी बात है, कॉर्बेट नेशनल पार्क, है ना, एक आपको देखने को मिलेगा वहां पे कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि इंडिया का ओल्डेस्ट, है ना, इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है फ्रेंड्स, है ना। ये सब भी आपको याद रखना है, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, और अब सबसे बड़ा जैव विविधता वाला जो आपको पार्क देखने को मिलेगा वो भी आपका उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, है ना फ्रेंड्स। ये सब आपको याद रखना है। तो देखो ट्रिक भी बन गई है कि सबसे जो पुराना ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है कॉर्बेट नेशनल पार्क, वो हमारा कहाँ पाया जाता है, उत्तराखंड में पाया जाता है। और सबसे बड़ा जो वो जैव विविधता पार्क यानी कि सबसे बड़ा ये हमारा बिगेस्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क बनना है, वो भी उत्तराखंड में बनना है ना फ्रेंड्स। ये सब आपको याद रखना है। अब थोड़ी सी और डिटेल देख लेते हैं कि जो हमारे उत्तराखंड के सीएम है वो कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत, है ना, त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि आपके उत्तराखंड के सीएम है फ्रेंड्स। तो सब आपको याद रखना है कि बिगेस्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क उत्तराखंड और ओल्डेस्ट नेशनल पार्क वो भी उत्तराखंड, है ना फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। संयुक्त राष्ट्र एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस यूएनडीएपी द्वारा गरीबों के लिए सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर बाय द यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस यूएनडीएपी। तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है मेरा, एम नेत्रा। देखो फ्रेंड जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये है एम नेत्रा, जिनका नाम है एम नेत्रा। ये क्या है, ओनली 13 साल की है ना, यानी कि ओनली 13 साल की ये लड़की है, और इनको गरीबों का राजदूत यानी कि गरीबों का राजदूत चुना गया है, यानी कि गरीबों का एम्बेसडर इनको बनाया गया है, और वो भी यूएनडीएपी की तरफ से इनको चुना गया है ना फ्रेंड, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है। ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। और ये कहां से बिलोंग करती है, ये करती है हमारी तमिलनाडु से बिलोंग, है ना। ये तमिलनाडु राज्य की है, ओनली 13 साल की हैं, और इनको क्या डिक्शन छात्रवृत्ति, ये सब भी आपको याद रखना है। इनको डिक्शन छात्रवृत्ति यानी कि डिक्शन स्कॉलरशिप भी यूएनडीपी के वो तरफ से इनको डिक्शन छात्रवृत्ति से भी सम्मानित किया गया है फ्रेंड, है ना। ये सब आपको याद रखना है फ्रेंड, जो कि बहुत अच्छी न्यूज है। और ये सब अब देखते हैं, अब बनाते हैं थोड़ी ट्रिक, है ना। देखो गरीबों का राजदूत यानी गरीबों का एम्बेसडर बनाया है। अब हमारे गरीब जो है, हमारे गरीब इंडिया में बहुत ज्यादा गरीब है, और तो उनको अब क्या है, गरीबों को हमें हमेशा क्या रखना है, जागरूक रखना है। गरीबों को जागरूक रखने के लिए इनको उनका एम्बेसडर बनाया गया है। तो हम गरीबों को जागरूक कैसे रखेंगे, यानी कि उनकी नेत्र को हमेशा हमें खोल के रखना है। और नेत्र को खोल के रखने का मतलब क्या होता है, यानी कि उनको हमें जागरूक करके रखना है। हमारे गरीब जागरूक रहेंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। तो हम गरीबों के नेत्र को हमेशा खोल कर रखना है। तो गरीबों को नेत्र को जो खोल कर रखेंगे वो हमेशा एम नेत्रा, जो कि इनके नाम से ही पता चल रहा है नेत्र, है ना। तो नेत्रा तो जो कि गरीबों के नेत्र को खोल के रखेगी, यानी कि उनको जागरूक करके रखेगी। तो इसलिए गरीबों के जो राजदूत है एम नेत्रा है, जो कि तमिलनाडु की है, 13 वर्ष की है, और यूएनडीपी की तरफ से चुनी गई है। तो फ्रेंड्स ये सब आपको याद रखना है। आशा करता हूं आपको क्वेश्चन याद रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किसने त्रिची रेलवे जंक्शन को विभिन्न पर्यावरण अनुकूल उपायों को लागू करने के लिए गोल्ड रेटिंग दी? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज गिवन अ गोल्ड रेटिंग टू द त्रिची रेलवे जंक्शन फॉर इंप्लीमेंटिंग वेरियस एनवायरमेंट फ्रेंडली मेजर? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है, CII ने क्या किया है, त्रिची रेलवे जंक्शन को गोल्ड रेटिंग दी है ना फ्रेंड्स। ये सब आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि त्रिची रेलवे स्टेशन को जो वो दी है गोल्ड रेटिंग, वो इसने दी है CII ने, है ना फ्रेंड्स। अब देखिए, और ये दी किस लिए है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेजर, है ना, यानी कि पर्यावरण अनुकूल उपायों को लागू करने के लिए। अब देखिए, अब ट्रिक बनाता हूं कि ट्रिक क्या है, याद रखना कि पर्यावरण को अनुकूल बनाने के लिए इन्होंने कुछ उपाय किए थे त्रिची रेलवे स्टेशन, जिससे इनको गोल्ड रेटिंग दी गई है ना फ्रेंड। यानी कि पर्यावरण को अनुकूल करने के लिए इन्होंने उपाय किए हैं। तो इन्होंने क्या किया होगा, कुछ ना कुछ मतलब ऐसे नेचुरल चीजें का उपयोग किया हुआ होगा, जिससे इनको गोल्ड रेटिंग दी गई है फ्रेंड्स, है ना। अब देखिए, देखो नाम क्या है इनका, नाम है त्रिची रेलवे जंक्शन, है ना। यानी कि त्रिची से हम क्या याद रखेंगे, लीची, है ना। देखो त्रिची जो होता है वो थोड़ा वो या त्रिची से का मतलब थोड़ा जो इमेज बनती है वो बनती है लीची की, है ना। तो लीची भी क्या है, हमारी इन्वायरमेंट है ना, मतलब लीची में हमारी पर्यावरण अनुकूल है ना। लीची का पेड़, लीची होती है, लीची का पेड़ होता है, तो थोड़ा क्या है, मतलब खाएंगे तो कुछ ना कुछ तो हमारे शरीर को लाभ करेगी, यानी कि पर्यावरण अनुकूल है लीची भी, और उसका पेड़ भी। पेड़ तो क्योंकि उसका ऑक्सीजन छोड़ेगा ही, तो वो तो पर्यावरण के अनुकूल हो गई, है ना। तो त्रिची रेलवे जंक्शन है जिसने पर्यावरण अनुकूल के उपायों को लागू किया है, और उनको गोल्ड रेटिंग दी गई है। क्यों, क्योंकि वो है लीची के इक्वल। तो फ्रेंड्स ये सब आपको याद रखना है। तो इसलिए उनको दी गई गोल्ड रेटिंग, वो दिए किसने, CII ने, है ना फ्रेंड्स। ये सब आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसने कोविड-19 के समय में सेफ ऑनलाइन लर्निंग नामक पुस्तक विकसित की है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैव डेवलप्ड अ बुकलेट टाइटल सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है? एनसीईआरटी एंड यूनेस्को और एनसीईआरटी यानी कि दोनों ने क्या किया है, ये हमारी सेफ ऑनलाइन लर्निंग बुकलेट को विकसित किया है फ्रेंड्स, है ना। ये सब आपको याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए आइए देखते हैं, थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। देखो यूनेस्को, देखो एनसीईआरटी में पता चल जाता है कि एनसीईआरटी जो है हमारी बुक से रिलेटेड है, तो सीधी सी बात आती है, अगर याद भी ना हो तो हम एनसीईआरटी को ही टिक करेंगे, है ना, एग्जाम में जाके। अब बात आती है यूनेस्को की। देखो यूनेस्को की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो यूनेस्को की फुल फॉर्म है मेरी यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, है ना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चर। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, देखो एजुकेशन की बात आ गई है, एजुकेशन भी क्या हुआ, बुक से रिलेटेड हुआ, है ना। तो एनसीईआरटी भी क्या है, बुक से रिलेटेड, और यूनेस्को भी क्या हुआ, एजुकेशन यानी कि बुक से रिलेटेड। तो जो सेफ ऑनलाइन लर्निंग बुकलेट है वो कौन बनाएगा, यूनेस्को और एनसीईआरटी, है ना, जो कि इसकी ट्रिक थी। ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है, आशा करता हूं आपको ये याद रहेगा। और ये क्यों बना है, अब बात क्या है, ये क्यों हुआ है ना। अब आते हैं, थोड़ी डिटेल देख लेते हैं कि छात्रों और शिक्षकों के बारे में जागरूकता, छात्रों और शिक्षकों के बारे में जागरूकता और साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए, स्टूडेंट्स और टीचर्स के बारे में जागरूकता और साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये बुकलेट सेफ ऑनलाइन लर्निंग ये विकसित करी गई है। और इसको लॉन्च किसने किया है, सबसे बड़ी बात है, इसको लॉन्च किसने किया है, हमारे एचआरडी मिनिस्टर यानी कि मानव संसाधन मंत्री हमारे रमेश पोखरियाल निशंक ने, है ना, रमेश पोखरियाल निशंक जी ने हमारे इसको लॉन्च किया है और विकसित किया है एनसीईआरटी और यूनेस्को फ्रेंड्स। ये सब आपको याद रखना है। और हमारा यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है हमारा, वो है हमारा पेरिस में, है ना, ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है मेरा, 7 जून। देखा जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हर साल 7 जून को मनाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ऐसे तो क्वेश्चन आपको याद नहीं रहेगा, तो आते हैं बनाते हैं इसकी ट्रिक। देखो 7 जून यानी कि 7, है ना। देखो अगर हम अच्छा भोजन खाएंगे, देखो क्या कहते हैं कि अगर आप सात्विक भोजन करेंगे, साधारण भोजन करेंगे, तो क्या होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आपकी पीढ़ियां आपकी सातों पीढ़ियां बहुत ही अच्छी और स्वस्थ रहेंगी अगर आप सात्विक भोजन करेंगे, है ना। तो सात्विक भोजन करेंगे तो 7, है ना, और 7 मतलब आपकी सातों पीढ़ियां अच्छी रहेंगी तो 7, है ना। तो यानी कि तो याद रखना है, अगर हम अच्छा भोजन करेंगे तो 7 जून, है ना फ्रेंड्स, ये सब आपको याद रहेगा, आशा करता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए मेडिकल इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक सहित उच्च माध्यमिक से स्नातकोत्तर स्तर तक सभी में फ्री प्रवेश किया है? विच स्टेट हैज मेड ऑल एडमिशन फ्रॉम हायर सेकेंडरी टू पोस्ट ग्रेजुएट लेवल इंक्लूडिंग अ मेडिकल इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक फॉर द एकेडमिक ईयर 2020 एंड 21? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है मेरा, असम। देखिए फ्रेंड, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि फ्री एडमिशन कर दिए हैं कि सेशन के लिए 2020 और 21 के लिए। तो सेशन 2020 और 21 के लिए फ्री एडमिशन जो करेगा वो करेगा ओनली असम राज्य, है ना, ये इन्होंने बताया है कल। देखो अब क्या है, जो कि बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, है ना, जिससे छात्रों को थोड़ा रिलीफ मिल सके। अब देखिए आते हैं इसकी बनाते हैं ट्रिक कि ऐसा क्यों हुआ। देखो अगर मैं सब कुछ फ्री कर दूं, है ना, अगर मैं एजुकेशन में सब कुछ फ्री कर दूं, है ना, मैंने एडमिशन भी फ्री कर दिया, यानी कि आप एडमिशन फ्री ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा, अगर मैं सब कुछ फ्री कर दूं तो हम क्या करेंगे, आसमान में उड़ने लग जाएंगे, है ना। अब क्या होगा, स्टूडेंट आसमान में उड़ने लग जाएगा, है ना, आसमान में उड़ने लग जाएगा, यानी कि आसाम, है ना। सब कुछ फ्री कर दिया, एडमिशन फ्री कर दिए, तो क्या होगा, सारी चीजें आसान हो गई, तो आसमान में उड़ने लग गए, है ना, आसमान में उड़ने लग गए क्योंकि सब कुछ फ्री हो गया, कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो याद रखना असम, है ना, ये इसकी ट्रिक थी, आशा करता हूँ आपको याद रहेगा। थोड़ी सी डिटेल और देख लेते हैं। देखो अगर मैं असम में डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो असम में 33 यानी कि 33 जिले आपको देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स, है ना। और अगर मैं थोड़ी सी और बात करूँ तो क्या होगा, आपको सुबनसिरी नदी, है ना, अभी न्यूज में आई थी, सुबनसिरी जो रिवर है वो भी आपकी असम में पाई जाती है फ्रेंड्स। और अगर मैं सीएम की बात करूं असम के तो वह है मेरे सर्बानंद सोनोवाल, है ना, सर्बानंद सोनोवाल, जो कि हमारे असम के क्या है, सीएम है ना फ्रेंड्स, ये सब आपको याद रखना है। और मूंगा सिल्क, देखो मूंगा सिल्क और जो जीआई टैग मिला है वो असम के जो भी प्रोडक्ट है उनको जो जीआई टैग मिला है वो है मूंगा सिल्क, जोहा का चावल और
तेजपुरी लीची, है ना, तेजपुरी लीची, इन तीनों चीजों को असम का जीआई टैग मिल चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 5 जून 2020 को ऑनलाइन कचरा प्रबंधन मंच किसने शुरू किया है? हु हैज स्टार्टेड द ऑनलाइन वेस्टेज मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म 5 जून? तो फ्रेंड मैंने अभी बताया कि 5 जून को हर साल क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ना। तो उसी दिन आंध्र प्रदेश ने क्या किया है, ऑनलाइन वेस्टेज मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो ये सीएम हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम है जगनमोहन रेड्डी। तो जगनमोहन रेड्डी जी ने क्या किया है, ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है इंडिया का, जो कि फर्स्ट है, इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म जो कि लॉन्च किया है जगनमोहन रेड्डी जी ने, जो कि है आंध्र प्रदेश के सीएम, है ना फ्रेंड्स। ये सब आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं, देखिए अब ये क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन मतलब कचरे को जो करेंगे उसका मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म बनाया है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है, 6R, है ना, 6R पर ये इस पे मतलब जोर डालेंगे, 6R। अब ये 6R चीज है क्या, आइए देखते हैं। ये है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिफर्बिश, रीडिजाइन और ये है आपकी रीमैन्युफैक्चर। तो ये आपकी 6R जो चीजें हैं इन पर ये जोर डालेंगे, और जिससे क्या होगा, ऑनलाइन वेस्टेज मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म अपना अच्छी तरह से काम कर सकेगा, और जिससे ज्यादा वेस्टेज नहीं होगी, और पर्यावरण बिल्कुल क्या रहेगा, स्वच्छ रहेगा, है ना। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म जो बना है वो बनाया आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने, है ना। ये सब आपको याद रखना है। और अगर मैं जिले की बात करूं यानी कि डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, तो 13 डिस्ट्रिक्ट आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स, है ना। ये सब आपको याद रखना है। देखिए अगर मैं थोड़ी सी डिटेल की और बात करूं, तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी आपको कहाँ, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। और पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान भी आपको ये आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, है ना। और अगर मैं पावर प्रोजेक्ट की बात करूं, तो नागा अर्जुन सागर पावर प्रोजेक्ट भी आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। और श्रीशैलम, है ना, श्रीशैलम भी पावर प्रोजेक्ट आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, है ना। ये सब भी आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यार क्वेश्चन तो आपको याद रखना है कि ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया है वो गया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी नोसोफेरिजल स्वैब को सफलतापूर्वक विकसित किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सक्सेसफुली डेवलप्ड एन इंडिजीनियस नोसोफ्रेजल स्वैब? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है मेरा, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ने जो क्या है, स्वदेशी यानी कि इंडिजीनियस स्वदेशी यानी कि अपने देश का बनाया हुआ है नोसोफेरिजल स्वैब लॉन्च किया है। अब ये क्या करेगा, ये अब देखते हैं थोड़ी डिटेल की, ये इन्होंने क्यों विकसित किया है और ये क्या काम करता है। देखो कोरोना वायरस पीड़ितों के गले के नमूने को एकत्र करने के लिए, है ना, जो कोरोना वायरस पीड़ित है ना, हमारे जो भी कोरोना वायरस के मरीज हैं उनके गले के नमूने को एकत्रित करने के, देखिए जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि मुंह में डाल के इनके गले के नमूने को एकत्रित कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, इससे देख रहा है कि कोरोना वायरस है नहीं है ना। तो टेस्टिंग कर रहा है, तो जो कि बना है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ने, तो गले के नमूने को एकत्रित करेगा और जिससे ये टेस्ट करेंगे कि कोरोना वायरस उसको है या नहीं, है ना। तो ये स्वदेशी इंडिजीनियस है और ये अपने देश का ही बनाया हुआ है नोसोफेरिजल, जो कि आपको याद रखना है, और बनाया किसने है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ने। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसरो ने स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस और एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसरो हैज साइन एन MOU विद विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर अ कॉर्पोरेशन इन द फील्ड फॉर स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एंड एस्ट्रोफिजिक्स? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है मेरा, राइट आंसर है मेरा आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस। तो इसरो, देखो फ्रेंड्स आइए देखते हैं, मैं बनाता हूं जिस फटाफट से इसकी ट्रिक, इसकी ज्यादा कोई डिटेल नहीं है। देखो आइए देखो, इसरो ने जो MOU साइन किया है वो क्या है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ। देखो अब इसरो किसकी स्पेस एजेंसी है, इंडिया की है ना, सीधी सी बात है। और आर्यभट्ट कौन थे, इंडिया को जिसने शून्य का वो किया था, मतलब शून्य का मतलब क्या विकास किया था, ऐसा कह सकते हैं, यानी कि शून्य को जो लाया था सबसे पहले वो लाए थे हमारे इंडिया के आर्यभट्ट, है ना। तो अब सबसे ज्यादा दिमाग वाले तो यही हुए हैं ना। तो और इसरो भी क्या है, हमारी स्पेस एजेंसी है, वहां पे भी बहुत ज्यादा दिमाग वाले लोग होते हैं। तो याद रखना है, जो इसरो की स्पेस वाला इंडिया की स्पेस एजेंसी है वो है इसरो, और आर्यभट्ट भी क्या थे, इंडिया के थे। तो दोनों ने क्या है, टाई अप, है ना। ये सब आपको याद रखना है, ये आपको ऐसे याद रहेगा। अब थोड़ी सी डिटेल में बता दूं, तो इसरो की एक वैज्ञानिक सचिव है उमा महेश्वर, इसरो की हमारी एक वैज्ञानिक सचिव है उमा महेश्वर, और आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो निदेशक है वो दीपांकर बनर्जी। तो दीपांकर बनर्जी, तो दोनों के बीच क्या, दोनों ने समझौते पर साइन किए हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12।
विश्व महासागरीय दिवस 2020 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड ओशन डे 2020? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है? यह है मेरा इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। तो इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन जो कि 2020 विश्व महासागरीय दिवस का विषय है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्यों बनाया जाता है? ये बनाया जाता है कि हमारे जीवन में महासागर की भूमिका क्या है ना, इस बात पर, हमारे जीवन में महासागर की भूमिका क्या है, इस बात पर जोर देने के लिए हर साल ये विश्व महासागरीय दिवस मनाया जाता है। और ये इस बार की जो 2020 की इसकी थीम थी वो है इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। ये सब आपको याद रखना है फ्रेंड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। भारत में गूगल क्लाउड के वरिष्ठ निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड द सीनियर डायरेक्टर ऑफ गूगल क्लाउड इन इंडिया? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है मेरा? तो फ्रेंड राइट आंसर है मेरा अनिल वल्लूरी। तो अनिल वल्लूरी जो हैं इंडिया के गूगल क्लाउड के सीनियर डायरेक्टर बन गए हैं। अब फ्रेंड्स आइए बनाते हैं ट्रिक, देखिए देखते हैं आपको क्वेश्चन कैसे याद रहेगा। देखो अनिल वल्लूरी, देखो वल्लूरी है ना, इनके नाम में वल्लूरी है, यानी कि वल्लूरी से क्या समझ में आता है? वेल्ले, है ना, यानी कि वेल्ले घूम रहे हैं। अब वेल्ले, अब कहते हैं यार क्या कर रहे हैं यार, कुछ भी नहीं, वेल्ले घूम रहा हूं, है ना। तो वेल्ला, वेल्ला कौन होता है? वेल्ला वो होता है जिसको कुछ काम नहीं होता और जिसके आगे पीछे कुछ नहीं होता, है ना, वो कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, वो वेल्ला है, उस पर कुछ काम नहीं है, यानी कि वो खाली है ना। तो अनिल वल्लूरी, तो ये भी बिल्कुल खाली है, ऐसे आपको याद रखना है। और देखिए गूगल क्लाउड, क्लाउड कैसा होता है? यानी क्लाउड क्या होता है? बादल। बादल कैसा होता है? बादल भी बहुत ज्यादा खाली होते हैं, बादल के पास भी कुछ काम नहीं होता। अगर हवा मतलब पश्चिम की तरफ से चल रही है तो बादल जाएगा पश्चिम की ओर, है ना, और हवा अगर पूरब की तरफ से चल रही है तो बादल जाएगा पूरब की ओर, यानी कि बादल को कुछ काम नहीं है, जिधर हवा चलेगी उधर ही चला जाएगा, यानी कि बादल भी बहुत ज्यादा वेल्ला है ना। तो बादल भी बहुत ज्यादा वेल्ला है, तो यानी कि गूगल क्लाउड जो है बहुत ज्यादा वेल्ला है, तो इसलिए उसके जो डायरेक्टर हैं वो है अनिल वल्लूरी, जो कि बहुत ज्यादा वेल्ले हैं। तो ये सब आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में रिलीज हुई कोविड-19 प्रबंधन सूचना में टॉप पर कौन सा राज्य है? हु हैज टॉप द रिसेंटली रिलीज कोविड-19 मैनेजमेंट इंडेक्स? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है मेरा? राजस्थान। तो फ्रेंड इसकी ट्रिक देखते हैं, ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, बाकी ज्यादा कोई डिटेल नहीं है। देखिए जो भारत में जो कोविड-19 मैनेजमेंट इंडेक्स है जिसमें टॉप क्या है वो है राजस्थान राज्य, यानी कि इसने अपना राज फिर से कायम कर लिया है ना। तो जो राज करेगा वही मैनेजमेंट इंडेक्स में टॉप पे आएगा, है ना। ये सब आपको याद रखना है। तो राजस्थान में क्या क्या है, टॉप क्या है कोविड-19 मैनेजमेंट इंडेक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक बने? हु हैज रिसेंटली बिकेम द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है? वीरेंद्र नाथ दत्त। तो जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये है वीरेंद्र नाथ दत्त, जिनको अब बना दिया गया है NFL यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का अध्यक्ष जो अब बन चुके हैं, वीरेंद्र नाथ दत्त बन चुके हैं। ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है। तो ये फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी 9 जून की करंट अफेयर। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और फ्रेंड्स पढ़ते रहना है, बोर नहीं होना है। तब तक के लिए नमस्ते, और आगे मिलते हैं हम कल 10 जून की करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। नमस्ते, बाय बाय, थैंक यू।